हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई है। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है लाख की चूड़ियाँ, जो कि दिनांक 8 अप्रैल 2021 के लिए है। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। कौन कहता है? राइटर कहता है। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार बोलते हैं चूड़ी पहनाने वाले को। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब बच्चों देखते हैं नए शब्द। मचिया किसे कहते हैं? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट। मनिहार होता है चूड़ी बेचने वाला। पैतृक होता है बच्चों पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? रुपयों पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर कहते हैं घाटा पूरा करना। अब बच्चों क्वेश्चन है, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। आंसर है, मैं अपने मित्रों या भाई बहनों से पेन, पेंसिल, खेल की वस्तुएं, खाने पीने की चीजें आदि चीजों का वस्तु विनिमय करती हूँ। नेक्स्ट है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? आंसर है बच्चों, कांच की चूड़ियों का प्रचलन अधिक होने के कारण बदलू को अपना लाख चूड़ियों का कारोबार बंद करना पड़ा। इस वजह से बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा होता व चिढ़ता था। नेक्स्ट है, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? आंसर है बच्चों, वह दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बन लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ और चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्वेश्चन 4 है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो बच्चों आंसर है, इसमें मुहावरे हैं सुना देना यानी कि कड़वी बात बोलना, कसर निकालना, कमी पूरी करना, लोहे लगना बहुत मेहनत से होना। क्वेश्चन है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है? लिखिए। आंसर है बच्चों, सोने का समय अलग होता है, उठने का समय अलग होता है, खाना खाने का समय अलग होने के कारण हमारे घर से दूसरों की घर की दिनचर्या अलग होती है।
बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।